भाई आज तो गेमिंग पीसी बनवाएंगे बढ़िया सा। बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बनवाए, इतनी सारी शॉप्स हैं। अपना वही गेमिंग पीसी वाला। अच्छा हाँ, सबसे बेस्ट। वीडियोस देखी थी भाई मैंने मैंने भी यूट्यूब पे, वीडियो देखी थी उसकी। काफ़ी बजट में अच्छे अच्छे पीसेस बना लेते हैं। बट बढ़िया है बनाता कहाँ पे? आई थिंक इफ्को टावर के नीचे है जस्ट। थोड़ी सी शायद आगे, मैंने सुना था यूट्यूब में, यूट्यूब बोरा, पे काफ़ी अच्छे रेट्स भी है भैया, बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। हाँ। तो उन्हीं के पास चलते हैं फिर। बेस्ट है भाई, है ना? बोरा चलो। गेमिंग पीसी वाला। मेट्रो से बिल्कुल सीधा, बस यहाँ से मेट्रो से उतरते ही है, ये सैंडोज के बगल में सीधा जाके इफ्को टावर के थोड़ी आगे बस। बोरा। बजट तो सोच लिया ना? बजट भाई हाँ डिसाइडेड है, मतलब पहले तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा लो में जाऊं, लेकिन आप सोच रहा हूँ अच्छा पीसी बनवाना है तो फिर थोड़ा बजट अप ही कर लेते हैं। 70-75 हज़ार रुपये तक का बजट है हमारा। नहीं मैंने सुना है, लेकिन बजट में बनाते तो बढ़िया से एकदम। हाँ वही गिफ्ट भी देते हैं, तो वही गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा था भैया का, तो चलो फिर एक बार देख के आते ना, बात करते हैं भैया से। ये रहा, चलो भाई, ये रहा। कैसे हो भैया? मैं बढ़िया भैया, आप बताएं। सब बड़े भैया। तो गेमिंग पीसी बनवाना था भैया, बजट है अपना 70 to 75,000। गेमिंग पीसी चाहिए? गेमिंग पीसी चाहिए। मॉनिटर भी चाहिए? नहीं भैया मॉनिटर नहीं चाहिए, सिर्फ CPU यूनिट। कोई स्पेक्स हैं आपके पास कि क्या क्या चाहिए आपको? भैया गेमिंग के लिए जो चाहिए होता है, ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बाकी प्रोसेसर ठीक ठाक इंटेल का ही चाहिए। यही सारी स्पेक्स थी। और 70 to 75,000 70 to 75,000 बजट है अपना। ओके ठीक है, तो मैं एक बार स्पेक्स दिखा देता हूँ आपको कि क्या बता क्या दो है। भैया। फिर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर असेंबल करा लेना। ठीक है भैया। ठीक है, चलो आ जाइए। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हर्ष। हर्ष भाई, और कहाँ से हो आप? मैं फरीदाबाद से हूँ भैया। तो बेसिकली इसमें सिर्फ गेमिंग करनी है? बेसिकली गेमिंग ही है सिर्फ, बाकी एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, नॉर्मल बेसिक यूज़ बाकी। ओके हाँ जी। और भैया आप, क्या नाम है आपका? भैया देव। देव नाम है। देव। तो देव भाई ये आप सपोर्ट के लिए आए भाई के लिए? हाँ जी, सपोर्ट, फुल सपोर्ट दे रहा भाई को। सपोर्ट के लिए आए हैं। सपोर्ट है। तो भाई देखो, जब कोई वैसे तो मैं बिल्कुल एकदम देहाती हूँ गाँव से, आपको शायद मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई। तो हमारे यहाँ देहात में, मतलब जैसे गांव की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भैंस खरीदने जब जाते हैं ना, तो भाई मतलब 2 लोग 3 लोग 4 लोग पूरा, कभी कभी तो गांव के कम से कम 10-15 लोग इकट्ठे होके जाते हैं। हाँ जी। तो भाई ऐसे करके भाई, क्योंकि पीसी जो है 70 से 75 हज़ार रुपये का, तो ये तो बनता ही है, सपोर्टिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो भाई चलो मैं एक बार आपको स्पेक्स बता देते हैं भैया कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दूंगा यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर है, i5 का 14400F का प्रोसेसर है। इसकी वारंटी इंटेल की तरफ से 3 ईयर रहेगी। ठीक है, 110% जेन्युइन प्रोडक्ट होंगे अपने पास, कोई भी एक भी फेक या OEM प्रोडक्ट नहीं होंगे, पहले नंबर। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगा सारे के सारे आप सील्ड पैक चेक कर सकते हैं, सबके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो चेक कर सकते हैं, और सबके अंदर MRP होते हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं, प्राइस कम ज़्यादा मिलता है तो गैप आता है, तो होता क्या है एक्चुअली, प्राइस का जब गैप आता है ना, तो प्रोडक्ट थोड़ा फेक प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो 10-15 हज़ार रुपए के लालच में कस्टमर फेक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और गेमिंग पीसी वाला के ऊपर आरोप लगाते हैं वो महंगा दे रहा था, देखो मैंने सस्ता ले लिया, बट उनको पता नहीं चलता है कि वो कब कट गई। ठीक है ना, तो अपने पास जो भी प्रोडक्ट होंगे 110% जेन्युइन होंगे, और इनके सबकी वारंटी अगर आप चाहें तो ब्रांड से ले सकते हैं जी। ठीक है, जो मैं बिल दूंगा, GST बिल दूंगा, सीरियल नंबर सबका मेंशन करके दूंगा, और जो भी अभी जो मैंने आपको जो भी कंपोनेंट बताए हैं फुल आपके सामने अनबॉक्स करेंगे और आपके सामने असेंबल करेंगे। तो एक पीठ पीछे कोई काम नहीं होता। इन चीज़ों के हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो लोग देख रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हम जब PC खरीद रहे हैं तो कैसे लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंटेल का i5 का 14400F का जो है प्रोसेसर है, ये i5 का 14 जनरेशन हो गया। आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपका कोरशेयर का 16 GB की रैम लगाऊंगा, और 16 GB में जो है कोरशेयर एक बेस्ट ब्रांड है। कोरशेयर में DDR5 की रैम है ये, और ये 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, एंड ये हिटजिंग के साथ होगी, और लाइफ टाइम इसकी वारंटी है। तो पोजीशन हो चुकी है चेंज सबकी, और फिलहाल चलो अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे सील्ड पैक प्रोडक्ट, एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करोगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है फरवरी 2025, वारंटी रहेगी 3 साल। IT के कोई भी कंपोनेंट परचेज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से ही वारंटी मिलने वाली है, ये चीजें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना सोचना होता है कि भाई बिल से वारंटी मिलेगी। बिल सिर्फ सपोर्टिंग के लिए होता है, बिल से वारंटी नहीं मिलती है। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर प्रोसेसर। ये आ गया प्रोसेसर, और ये रहा भाई। यहाँ पे स्टॉक कूलर है, स्टॉक कूलर हम लगाएंगे नहीं तो इसको साइड करेंगे, और यहाँ पे प्रोसेसर ये आ गया आपका भाई, और प्रोसेसर के साथ में एक बुकलेट आ
गई आपकी, जो मैं आपको दे दूंगा भाई। मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं मदरबोर्ड एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं गीगाबाइट की सील्ड पैक है, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात कर लेते हैं तो नवंबर 2024 की है। ठीक है, इतना चलता है क्योंकि आईटी के प्रोडक्ट में 2 साल 3 साल पुराने प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतनी इनकी वारंटी होती है, पता चलता है कि फिर वारंटी भी खत्म और फिर प्रोडक्ट की मतलब मिली नहीं वारंटी। ठीक है, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक साटा केबल है, अगर आपने एसएसडी साटा वाली लगानी है तो इसे लगा सकते हैं। कैबिनेट के पीछे एक पत्ती लगानी होती है मदरबोर्ड की, तो वो आ गई इसके अंदर। तो गाइस ये आ गया मदरबोर्ड, इसमें 2 रैम स्लॉट हैं प्लस एक NVMe यहाँ पे SSD लग जाएगी। और आपने जब भी और SSD यूज करनी है तो साटा SSD लगाने के लिए आपको 2 केबल दे दी है। ठीक है, तो 2 SSD साटा की लगा सकते हैं, और जो केबल के साथ जो केबल दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, ये और भाई मैं बात करूंगा यहाँ पर तो इतना ही आइटम है। एक ब्रोशर डाल दिया इन्होंने, और ये पूरा का पूरा भाई मदरबोर्ड का सिस्टम हो गया। यहाँ पे पत्ती वत्ती सब कुछ हो गया, मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ, ये आपको दे देंगे सारे खाली बॉक्स। और NVMe SSD है WD ब्लू की, और इसको भी भाई मैं दिखा दे रहा हूँ, ये अनबॉक्स WD की तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग डेट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका फरवरी 2025। डन है भाई। मैं कहता हूँ ना कि भाई जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना वहाँ पे ही भरोसा तोड़ा जाता है, ऐसा भी होता है भाई। ठीक है, तो ट्रस्ट करो, आंख बंद मत करो। ठीक है ना भाई, सही बात है। क्योंकि ये सारी बातें एक शॉपकीपर तो कभी नहीं बोलता है, बट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सारी चीजें चेक करो आप। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी WD की ब्लू SSD, और इसको कर देते साइड। इसमें भी एक बुकलेट पड़ी है, वैसे तो खैर कोई पढ़ता नहीं है, आपको सिस्टम यूज करना सीधा जाके। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी कोर्सेर की 16 GB की रैम, और ये जो रैम है इसकी भी जो है देख सकते हैं यहाँ पे सील लगी हुई है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करोगे तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है भाई, वो आ रही है फरवरी 2025। सारे के सारे कंपोनेंट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी होती है भाई। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और सारा थोड़ा जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करनी है हमें। तो ये है आपकी 16 GB की रैम, DDR5 की है, 5200 मेगाहर्ट्ज है, लाइफ टाइम वारंटी है, विद हीट सिंक हो गई। कोर्सेर बेंजन इसका मॉडल है, और इसको करते हैं साइड में। इसके बाद भाई मैं बात करूंगा हमारे एयर कूलर की। तो एयर कूलर है एंटेक का, और इसकी भी बात करेंगे तो भाई यहाँ पे सीड लगी हुई है प्रॉपरली एंटेक की तरफ से। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी फरवरी 2025। डन है भैया? ठीक है भैया। और ये सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ खाली बॉक्स में आपको दे दूंगा, ये कभी मत छोड़ना। कभी भी जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, मैं सभी से कहूंगा कि जब भी कोई कंपोनेंट आप परचेज कर रहे हो तो खाली बॉक्स शॉपकीपर के पास कभी मत छोड़ के जाओ, क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है भाई, यहाँ पे खाली बॉक्स रख लेते हैं और फिर पुराने आइटम को उसमें रख के फिर सेल करते हैं लोग। तो भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कहीं से ही परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई गेमिंग पीसी वाले से खरीदना है या कहाँ से खरीदना है, बट कंपोनेंट कभी जो भी आप खरीद रहे हो उसके खाली बॉक्स घर पे ले जाके बेशक रख दो, कुछ टाइम के लिए जरूर रख दो। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम हमेशा कस्टमर को इसलिए भी देते हैं, मैं कहता हूँ कि खाली बॉक्स लेके आना, 3 महीने तक अगर कोई इशू आता है ना, मैं हैंड टू हैंड आपको नया आइटम दे दूंगा। ठीक है ना भाई? हाँ जी। तो ये आपका आ गया एयर कूलर, जिससे कि हीटिंग रोकेगा ये आपके प्रोसेसर की, जिसके अंदर भाई आपका इंटेल और AMD दोनों के सॉकेट डाल रखे हैं इन्होंने। तो हमें लगाना क्या है, इंटेल, तो इंटेल का हम इसके अंदर निकाल लेंगे। अभी इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर के पाइप लगा रखे हैं, जिससे कि आपकी कूलिंग प्रॉपरली होती रहे। ठीक है, तो ये वैसे एंटेक का एक ऐसा एयर कूलर है जहाँ पे डिमांड इसकी बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने इस पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई आपकी प्रॉपर सील्ड पैक है, आप देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आ रही है जनवरी 2025। ठीक है भैया, और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वारंटी इसकी 3 साल रहती है, और 80+ ब्रॉन्ज है। यहाँ से भी एक बार सील्ड और खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने एक पावर केबल डाल दी है, और एक जो है आपकी पावर सप्लाई हो गई। और पावर सप्लाई देख सकते हैं कितनी सेफ्टी से इन्होंने रखी है। पावर सप्लाई देखो भाई, ये है आपकी 80+ ब्रॉन्ज जी। पावर केबल मैं इसमें डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खाली बॉक्स दूंगा तो आपको पावर केबल आराम से आपको इसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि हम फिर भूल ना जाए। इसे रखने में बड़ी दिक्कत होती है, समस्या, तो इसे संभाल के रख रहे हैं। अब आखिरी हमारा ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि RTX 5060 का ग्राफिक कार्ड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट जब बात लॉन्च की हुई है तो अभी रिसेंटली अभी हमारा मई चल रहा है, तो
लॉन्च जब मई में हुआ तो मई की ही डेट आएगी। तो इसमें ये जो है आपका मई 2025 की मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है, मई 2025 की है। और ये है आपका Inno3D कंपनी का। यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पे RTX 5060 का ग्राफिक कार्ड है, 8 GB का है। और ये खास बात है कि जो आपका 4060 आता था वो आता था DDR6 में, और ये आ चुका है DDR7 में। खास फर्क तो यहाँ पर है। और उसके बाद गेमिंग में जो जैसे मैंने आपको बताया डबल का अंतर है 4060 और 5060 का। ठीक है, यहाँ पे ये सील्ड पैक प्रोडक्ट है। अब एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि भाई 5060 ग्राफिक कार्ड आ चुका है एक बजट पीसी बिल्ड के लिए। ये है हमारा Inno3D कंपनी का। चलो भाई इसकी अनबॉक्सिंग देख रहे हो भाई, ग्राफिक कार्ड है, देखो कुछ ज्यादा नहीं हो रही है कुछ सजा के दिया है उन्होंने एकदम भाई प्रॉपरली। और चलो भाई, इतनी पैकिंग कौन करता है यार। RTX 5060। और अगर मैं 4060 के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो कुछ ये चेंजेस लग रही हैं। जैसे कि हेडजिंग इसकी बहुत इन्होंने यूनिक कर दी है। यहाँ पे Inno3D इन्होंने करा क्या है कि प्रॉपर हेडजिंग दे दी है इसके अंदर। भाई ये अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हेडजिंग ही मैन जो है फर्क तो पड़ता है हेडजिंग से। यहाँ पे इन्होंने 2 फैन लगा दिए हैं, जबरदस्त लग रहे हैं। प्लस यहाँ पे आपके 4 आपके पोर्ट हो गए हैं, जिसमें भाई 1 HDMI और 3 DP पोर्ट हैं। आप इस पीसी के साथ में 4 मॉनिटर कनेक्टिविटी कर सकते हो एक साथ, अलग अलग डिस्प्ले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डीपी में लगाना तो डीपी लगाइए, HDMI लगाना तो HDMI लगाइए। अब वो डिपेंड करता है मॉनिटर आपका कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई सिस्टम प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब सारे के सारा ये तामझाम समेट के लगाना है इस कैबिनेट के अंदर। और ये है MSI का। तो MSI का जो ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है भाई 3 फैन आगे लगे और 1 फैन पीछे लगा है। प्लस ये कैबिनेट ही अपने में अलग है। अब इसको एक बार ओपन करते हैं और लगाते हैं और एक बार असेंबल करते हैं। तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो वेट कर रहा हूँ बस फाइनल प्रोडक्ट का कैसा लगेगा। पहली बार आप ऐसे आपने पीसी पहली बार बनवाया है। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि आपने पीसी इस तरह से असेंबल होते हुए पहली बार देखा होगा। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ये। उस चीज की एक्साइटमेंट के लिए सबसे मेरे साथ आया था। मैं एक्साइटमेंट उस चीज मेरे से ज्यादा बल्कि इसको एक्साइटमेंट थी कि पीसी बिल्ड हो तो देखने। ब्लैक में लगेगा, मैं चलो ठीक है सोचा, लेकिन व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन देखना है, वो यूनिक लग रहा है ना। एक तो काफी कह सकता हूँ कि अभी जब मैं इसमें रेडी करके दूंगा ना, उसके बाद अगर आपका मूड चेंज हो ना तो मैं चेंज कर दूंगा। नहीं चेंज तो नहीं होगा, ऐसा बना के दोगे मुझे, इतना तो विश्वास है। मैं चेंज करके दे दूंगा अगर आपको मजा नहीं आएगा तो। चलो भैया ये आपने तो बढ़िया बनाया। और मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ कि जो ब्लैक आता है ना, इससे 300 रुपए सस्ता आता है कैबिनेट, और ये व्हाइट वाला महंगा आता है। व्हाइट महंगा आता है, बट मेरे को पैसे नहीं देखने थे अभी इस टाइम पे, 200-300 रुपए नहीं देखने थे। हाँ जी। ठीक है, मेरे को कुछ बनाना है और मुझे ऐसा नहीं है कि ब्लैक है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस में सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठते हैं, यहाँ पे तुरंत 2 मिनट में आता है। ठीक है, सही बात। तो अभी हम इसको करते हैं रेडी, और रेडी करने के बाद दिखाते हैं। ठीक है, डन है भाई? डन है भैया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फाइनली भैया देखो आपका पीसी तो हो गया रेडी। हाँ जी भैया। तो क्या कहना चाहोगे आप? मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ब्लैक और व्हाइट की जो कॉम्बिनेशन है भाई अलग ही नजर आती है वो। और या तो फिर जब अगर व्हाइट कैबिनेट हो या ब्लैक कैबिनेट हो
तो उसमें एक जब आपने लिक्विड कूलर लगाना है या फिर RGB रैम लगानी, RGB प्रॉपर RGB हो तो फिर समझ आता है। लेकिन अगर इस तरह का पीसी जो अगर आप जैसे आपने जो बनवाया है अकॉर्डिंग जिस तरह का ये पीसी है, यहाँ पे ब्लैक वाइट की कॉम्बिनेशन ही बेस्ट लगेगी। ठीक है, कुल मिला के आप इस पीसी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? भैया काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं, मतलब जैसा भी रिजल्ट है इसका बढ़िया लग रहा है। वो काफ़ी RGB वगैरह और एयर कूलर बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ लगा हुआ, और बहुत स्पेशियस है मतलब कैबिन एक तो यहाँ पे क्या है कि इस कैबिनेट के अंदर आगे फ्रंट में मैस है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैस है। ऊपर टॉप पर 360 लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। दूसरे साइड में भी जाओगे सब तरफ से एयर एग्जॉस्ट का प्रॉपरली वो है। तो अगर हीटिंग हो रही है सिस्टम के अंदर तो एयर एग्जॉस्ट अगर हो रहा है तरीके से तो कोई इशू नहीं आता है। हाँ जी, ठीक है, तो उस हिसाब से ये कैबिनेट MSI की जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब भी किसी कस्टमर को कैबिनेट दिखाते हैं तो पसंद करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पीसी तो आपको पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया। और भाई ये जो पीसी जैसे हम बनाते हैं, हम लोग करते क्या है, जैसे आपके सामने ये वीडियो बनाने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, जब भी कोई भी कस्टमर आता है रैंडमली हम हर कस्टमर के सामने ऐसे ही पीसी बिल्ड करते हैं। जी, पीसी खरीदने से पहले कंपोनेंट कस्टमर को पता होना चाहिए क्या ले रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ भरोसा हो भी गया तो ट्रस्ट के लिए ऐसे ट्रांसपेरेंसी में ही असेंबल हो तो अच्छा है। मैं तो बाकी सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जब भी कभी पीसी बिल्ड कराते हो, जिस भी शॉपकीपर से आपकी अच्छी बातचीत बन जाए, असेंबल के टाइम पे ना 100% फोकस रखो, क्योंकि असेंबल के टाइम ही गेम होती है। ठीक है, आपको क्या बता रहा है, क्या दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस भाई मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट ऐसे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने मदरबोर्ड लगाया वो आपका वाईफाई वाला नहीं है। हाँ जी। तो वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए एक मैं आपको ये वाईफाई डोंगल दे रहा हूँ। तो इससे आप मोबाइल से या अपने घर में कोई भी मोबाइल जैसे हॉटस्पॉट वगैरह के थ्रू आप इसमें वाईफाई चला सकते हैं। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। प्लस एक हेडफोन दे रहा हूँ जो आपका नॉर्मल हेडफोन है, गेमिंग हेडफोन नहीं है, बट विद माइक है, आपके नॉर्मल सारे वर्क करेगा। ठीक है, ये इसी पीसी के लिए दे रहा हूँ मैं। प्लस यहाँ पे एक माउस पैड दे रहा हूँ और जिसमें कीबोर्ड और माउस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक वाइट कलर का, क्योंकि कैबिनेट वाइट था तो मैंने वाइट कलर का ही कीबोर्ड और माउस, ये लैपकेयर कंपनी का और ये RGB है। ठीक है, ये एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मैं दे रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे आप मेरे लिए? काफ़ी सही सर्विस थी भैया, ओवरऑल आपने बहुत अच्छा गाइड किया, ऊपर से गिफ्ट दिए तो उससे और अच्छा लगा मेरे को काफ़ी। और ये जो पीसी बिल्ड हुआ है 72,000 रुपीज़ का है। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? मतलब भैया के पास आओ, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। ओवरऑल हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, बट उन्होंने हमारा ग्राफिक्स कार्ड इतना अपग्रेड करके दिया हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो सर्विसिंग बहुत अच्छी थी, बाकी बनाया बहुत जल्दी, बहुत फास्ट बनाया बाकियों के मुकाबले। हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट भैया ने बहुत जल्दी बना के दे दिया और एकदम सही वर्क कर रहा है। बताइए क्या है? हाँ जी, देखो जैसे आपने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब भाई एक चीज़ तो है, ह्यूमैनिटी तो हर किसी के अंदर होती है, सोचने समझने की शक्ति बहुत मतलब हर किसी के अंदर होती है। देखो बातचीत करने के तहजीब से पता चल जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। जब भी आप विजिट करोगे तो समझ आ जाएगा कि जब बंदा झूठ बोल रहा होता है, गलत बोल रहा होता है, भाई हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, पता तो चल ही जाता है देखो बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मैं आपको ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि भाई अब ये पीसी जैसे कि बिल्ड करा के आप घर लेके जा रहे हो, 110% किसी भी तरह का कोई भी इशू आएगा 100% सपोर्ट मैं खड़ा रहूँगा आप लोगों के। एंड इसके अंदर एक भी कंपोनेंट कभी भी कोई ये प्रूफ कर दे कि इसमें डुप्लीकेट था, मैं भाई जितने का आपने पीसी लिया जस्ट डबल पैसे देने के लिए तैयार रहूँगा। ये चीज़ें सारी की सारी मेरी अपलोड होंगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो थैंक यू भाई, आपने मुझे मौका दिया ये पीसी बिल्ड कराने के लिए। आप कुछ कह रहे थे भैया? मेरे को बहुत क्यूट सा लग रहा था, स्पेशियस सा लग रहा था, बढ़िया सा। मन तो कर रहा है मैं ही बनवा लूं एक। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया ये पीसी बिल्ड कराने के लिए और ऐसे अपना प्यार बनाए रखो। गाइज अगर आपको कोई पीसी की जरूरत है और गेमिंग पीसी चाहिए, एडिटिंग पीसी चाहिए, एजुकेशन पर्पज से चाहिए या फिर ट्रेडिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कंप्यूटर की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपने भाई के पास आकर विजिट कर सकते हैं। नेहरू प्लेस दिल्ली में अपनी शॉप है। एड्रेस की बात करेंगे तो G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार नेहरू प्लेस दिल्ली में है और ये एल कॉर्ने की शॉप है। तो भाई नंबर स्क्रीन पे है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेहरू प्लेस में गेमिंग पीसी वाला के नाम से बहुत ज़्यादा लोग स्कैम कर रहे हैं। बहुत सारे शॉपकीपरों ने जब उन्हें पता चला कि गेमिंग पीसी वाला पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी शॉप का नाम तक जो है गेमिंग पीसी से रिलेटेड रख दिया। तो ये स्कैम हो रहा है गाइज, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आओ और लेके जाओ।
थैंक यू, लव यू ऑल। सपोर्ट दिखाने के लिए इतने टाइम तक आप मेरे साथ तो बने रहे, थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे गाइज, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पर ही। थैंक यू, लव यू ऑल। मेरी फैमिली गेमिंग पीसी वाले की, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।